हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी जिसको आप स्टडी प्लान बोल रहे हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, बेटा आप सबके लिए जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में अभी वही है ना जो आपने कंसिस्टेंट प्लान बना के रखा था कि मुझे भाई 90 प्लस जो 90% है उसके ऊपर ही मुझे मार्क्स लाने हैं, तो बेटा वो पॉसिबल हो सकता है, अभी भी हो सकता है। हालांकि हमारे पास लास्ट 15 डेज या अगर हॉट जोन वालों की बात करें उनके पास तो 4-5 दिन ज्यादा ही है, लेकिन हम लास्ट 15 डेज में कैसी आपकी स्ट्रेटजी या स्टडी प्लान रहना चाहिए और आप इंशाल्लाह ताला जो आपने पहली एक फोकस बना लिया ना कि नहीं भाई मुझे तो 90% के ऊपर ही जाना है, तो वो अभी भी पॉसिबल हो सकता है। तो आज के वीडियो में बिल्कुल मैं 5 स्टेप एक प्लान बोलने वाला हूं जो कि आप अपनी लास्ट 15 डेज में अगर अप्लाई करोगे ना बेटा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप आराम के साथ 90% से ज्यादा ही मार्क्स लाओगे। अब क्या करना है, पहला जो पॉइंट यहां पे है, पहली जो आपको एक जिसको कहेंगे ना एक कदम उठाना है अपनी कामयाबी की तरफ, 90% की तरफ जो आपने पहले एक एम रखा है, गोल रखा है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में कहा है, तो वो क्या होगा, प्रैक्टिकल स्टडी शेड्यूल। यानी भैया आप तो वो जमाना गया आपके पास, आप बोल रहे थे सर अभी 12 महीने है, 10 है, 6 है, 3 है, अब खाली 15 दिन आपके पास है, 15 डेज। अब तो वो प्लान बनाओ, वो शेड्यूल बनाओ अपनी स्टडी का जो प्रैक्टिकल। ये नहीं कि हाँ मैं 4 घंटे 8 घंटे 12 घंटे पढ़ूंगा लेकिन पढ़ कुछ नहीं पा रहे हो। बेटा 15 डेज लास्ट के हैं, एक तो दो बच्चों की कैटेगरी है, एक तो वो जिन्होंने प्रैक्टिकली फॉलो किया होगा पिछले 4 महीनों से 3 महीनों से, तो वो बढ़िया जा रहे हैं, उनके ऊपर अब लोड कम है। लेकिन ऐसे भी बहुत ज्यादा बच्चे होंगे ना जिन्होंने सिर्फ अपने माइंड में रखा था नहीं इतना पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त आप जब 15 दिन खाली बचे ना एग्जाम में, वो अभी भी देख रहे हैं सर हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है। बेटा कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये जो स्ट्रेटजी है ना बेटा ये आपके लिए तो ज्यादा ही फायदेमंद है। तो आप क्या करेंगे, आप लास्ट 15 डेज में प्रैक्टिकल स्टडी शेड्यूल जो प्रैक्टिकल होगा जिसपे आप वाकई तौर ना काम करना ही करना है। अगर आपको ये वाला है ना माइंड में तो फिर तो भाई आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आपको प्रैक्टिकली, अब वो भी ना जिन्होंने कम पढ़ा है, आपको तकरीबन 10-12 घंटे आप पढ़ना ही पढ़ना, प्रैक्टिकली पढ़ना है। ये नहीं कि आप खाली लिखोगे डायरीज में यहां वहां लिखोगे, अब बेटा प्रैक्टिकली पढ़ना। हाँ ब्रेक्स बीच में लेनी है बेटा, अपने हिसाब से अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, लेकिन यू हैव टू गो वेरी वेरी हार्ड वर्किंग दिस टाइम। बहुत ही ज्यादा मेहनत बेटा करनी है। खाली 15 दिन है, ये 15 दिन आपको पूरा अपना सब कुछ जो है ना अंदर वो झोंकना है और इस टारगेट की तरफ बेटा बढ़ना है। ये किया ना फिर दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे बेटा, वो क्या है, फोकस ऑन कोर कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। बेटा इंपॉर्टेंट इसके बाद है, ये दोनों बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चे ऑलरेडी उन्होंने मेहनत करते आए हैं पिछले कई महीनों से, अभी वो बढ़िया फिट हो रहे हैं, अभी वो बढ़िया आराम के साथ पढ़ रहे हैं। और वो बच्चे भी जो आज से पढ़ रहे हैं ना, सर हम आज से प्रैक्टिकल, हमने आज से ये वाला प्रैक्टिकल स्टडी शेड्यूल स्टार्ट किया, बेटा आपको तो थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करना। आप तो इसमें कोई बात नहीं है, आप उन बच्चों के हवाले से जो पिछले 4-5 महीने से पढ़ रहे हैं ना, आप उनसे ज्यादा एफर्ट्स तो आपको डालने डालें, लेकिन करना क्या है दोनों को बेटा, यू हैव टू फोकस ऑन कोर कंसेप्ट्स। जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जहां से मार्क्स आपको आएंगे, जहां से क्वेश्चन आते आते हैं, अब उनकी तरफ बेटा लास्ट के 15 डेज है ना उनकी तरफ ज्यादा फोकस आपको रखना है। नोट्स आपके पास होंगे और क्या करना है, सर ये प्रैक्टिस क्या लिखा है आपने, बेटा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब है आप क्वेश्चन पेपर्स ने बेटा जो पिछले कई सालों के, 2 साल के, 3 साल के जितने भी आपको अवेलेबल हो सके बेटा उनको लाइए, प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट के 15 दिन है बेटा आपको, अगर आपने पहले ही सारा आप कुछ पढ़ लिया है, सिलेबस कंप्लीट किया है, अब बेटा फिर तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी वो बच्चे सर अभी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, बेटा आपको इस पे फोकस करना है। फिर अगर आप उस कैटेगरी के बच्चों कम ही अभी पढ़ा है बेटा इस पे फोकस ज्यादा करो फिर, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस पे ही जाना है, आपको ज्यादा एफर्ट्स देनी होंगी। इसके बाद तीसरा क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, डेवलप इफेक्टिव आंसर राइटिंग स्किल्स। बेटा जब प्रैक्टिस करोगे ना, चाहे आपने अभी तक जो कम ही किया है ना का वो सिलेबस पढ़ा कम है, लेकिन बेटा इस पे फोकस करोगे ना पूरा मेहनत करके, आप फिर प्रैक्टिस में जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस में करना क्या है, जो पिछले पेपर लाओगे ना बेटा इस पॉइंट पे पहुंचोगे, डेवलप इफेक्टिव आंसर राइटिंग। बेटा अब आपको देखना है टाइम लगा के, हाँ मुझे 2.5 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं इस पेपर के, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का टाइम रखो बेटा। फिर पुराना जो पेपर है ना, लास्ट ईयर पेपर जो है ना बेटा, उनको सामने रख के अटेम्प्ट करो, खुद के आंसर लिखना आप स्टार्ट करो। ये नहीं कि आपको लगे कि मैंने सारा पढ़ लिया, मैं बिल्कुल रेडी हूं एग्जाम के लिए, लेकिन जाते हो जब आप एग्जाम हॉल में आप सारा कुछ भूल जाते हो, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं होती है। तो बेटा उसके लिए इस पॉइंट पे जबरदस्त आपको ध्यान देना होगा। अगर मेहनत आपने पूरी की है, सारा कुछ पढ़ा है, नोट्स आपने बनाए हुए हैं, अब आपने रिवाइज भी किया है बेटा, अब असल वाला पॉइंट जो है ना, अब जो मेन फोकस इन 15 दिनों में करना ना, वो है बेटा
आंसर राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना है बेटा, वहां पे ज्यादा फोकस करना है। यहां पे जितनी ज्यादा आपकी पकड़ मजबूत होगी ना बेटा, उतना ये वाला जो आपका टारगेट है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके बाद बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पॉइंट है, मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। हाँ मुझे पता है बेटा, जितने कम दिन रहेंगे थोड़ी सी आप एंग्जाइटी आपके ऊपर आ जाएगी, पैनिक आ जाएगा बेटा। रिलैक्स होना है, आपको क्या करना है, आपको मैनेज करना है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी नॉर्मल है, खास तो स्ट्रेस आ जाता है। हम लोग भी जब एग्जाम में बैठते थे बीइंग टीचर्स, हमें भी स्ट्रेस आता था, आपको भी आएगा। नॉर्मल प्रोसेस को अपने सर पे लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा, एंग्जाइटी को आगे नहीं आने देना है बेटा। स्ट्रेस नॉर्मल है, एग्जाम के दिनों में होता है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, आराम के साथ रिवाइज करते जाना है, आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करते जाना है बेटा। बच्चों ने काम पढ़ा हुआ है, उनको यहाँ पे भी बहुत सारा फोकस के साथ जाना है, प्रैक्टिकल स्टडी शेड्यूल के साथ जाना है बेटा। फिर ये 2 पॉइंट्स उनको भी जाना है, इनके थ्रू भी जाना है बेटा। स्ट्रेस आएगा कोई मसला नहीं, उसको आराम के साथ हैंडल करना है बेटा, इट इज नेचुरल, लेकिन एंग्जाइटी को अपने ऊपर मत हावी होने देना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट में बेटा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है वो है ये वाला पॉइंट, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। बेटा ये सारा कुछ, चाहे आपने कम पढ़ा है ज्यादा पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ रहे हो, सर नोट्स भी बनाए, प्रैक्टिस भी की है, वो ये बेटा वो सारा अपनी जगह, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये वाली 2 चीज, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। बेटा आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें सारा कुछ पढ़ा हुआ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो खो देते हैं। कहीं से नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आता है, नहीं भाई मैं तो फेल हो जाऊंगा, नहीं मैं 90% नहीं ले पाऊंगा, नहीं मैं तो बिल्कुल 30% ही ले पाऊंगा। ये वाले नेगेटिव थॉट जब आएंगे ना बेटा, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की होगी, कितनी भी यहां प्रैक्टिस की होगी ना, कहीं ये आपके एग्जाम में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो बेटा यही मैं कहना चाहता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, लास्ट सबसे बारी वाला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यही है, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। अपने ऊपर भरोसा रखो। वो बच्चे भी जिन्होंने बहुत कम पढ़ा बेटा, आपके पास अभी भी 15 दिन है, 15 डेज, 15 दिन आपके पास है, यू कैन डू एनीथिंग बेटा। आपको हाँ आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, अब थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना ही करना होगा उन बच्चों के बनिस्बत जो पिछले 6 महीने 4 महीने से पढ़ रहे हैं बेटा। मसला लेकिन कुछ भी नहीं है, मुमकिन है ये, इट इज पॉसिबल। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज्यादा डालने होंगे, बाकी आप उन्हीं बच्चों के साथ कल एग्जाम में बैठोगे। लेकिन ये वाला पॉइंट जो मैंने कहा ना बेटा, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, चाहे किस भी कैटेगरी में हो, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपने रिवाइज किया हुआ है, आपने बिल्कुल आंसर राइटिंग जो है ना स्किल बढ़ा ली है, या आप वो बच्चे हो जो अभी कम, जिसने कम पढ़ा है, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है बेटा, सबके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लास्ट का है ना, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। बेटा अपने ऊपर भरोसा आपको नहीं छोड़ना है, ये आपने आपको समझाना है दैट ऑल इज वेल, आई एम गोइंग टू अचीव माय गोल। जो मैंने अपने माइंड में रखा ना, मैं वो अचीव करके रहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाला 5 स्टेप प्लान जो मैंने आपको बोला ना बेटा, अगर इस पे आप बिल्कुल अमल करोगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आप 90% प्लस मार्क्स आराम के साथ ले जाओगे। बाकी चलते चलते मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप अपने ऊपर जितना भरोसा ज्यादा करोगे ना, उतना ही आप हाई स्कोरिंग जो आपका पेपर होगा ना वो एग्जाम में जाएगा। तो मिलते हैं और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, बाकी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए।